ब्लॉक के इस पूरे एरिया, पूरे समाज के लोग हमारे बीच में एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कई गांवों से यहाँ हमारे बीच में पधारे हुए लोग हैं। उनका सबका स्वागत करता हूं और बात शुरू करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी के सर्वजन सुखाय पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव कमलेश यादव जी, पार्टी के प्रदेश सचिव अभिलाष सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष विनीत यादव जी, पार्टी के व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मंजीत जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मिथुन यादव जी, सभी यहाँ बैठे हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान, पत्रकार बंधुओं, सभी साथियों। देखिए, गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्मी में भी हमें काम करना होता है। काम हाथ पैर बंद नहीं हो जाते हमारे। हम लोग गर्मियों के मौसम में बहुत सारे काम करते हैं, ये भी उस काम में से एक काम है। आपके बीच में एक संदेश देने की बात है, आपके बीच में एक बात समझाने की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट काम से आप बैठे हुए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ बैठे हुए आप बीच में आए हैं। आपको कष्ट दिया गया है तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया है, और वो महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सर्वजन सुखाय पार्टी आपके बीच में आई है। सर्वजन सुखाय पार्टी, पहला नाम आपने सुना होगा, हो सकता है बहुत से हमारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे हमारे सज्जन होंगे, ऐसे हमारे बुजुर्ग और नौजवान होंगे जिन्होंने इस पार्टी का नाम पहले भी सुना होगा। लेकिन अभी नई पार्टी है तो निश्चित है आपके बीच में हमें अपनी बात को ले जाना है, हमने अपनी बात को कहना भी है, हमें आपको समझाना भी है। जितनी पार्टियां हैं, हमने सबको पार्टियों को देखा है, सब पार्टियों को, नेताओं को देखा है, सब पार्टियों के नेताओं के कार्यकलापों को भी देखा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो। हमें कहीं ना कहीं हमारी जो एरिया है अभी, ब्लॉक मदनपुर की एरिया, और बल्कि जिसे करखा बोलते हैं, पूरा करखा एरिया जो है, आटेपुर और इधर मदनपुर और ओरावर और नाला गुलाल से लेके उधर नसीरपुर साइड में जितनी भी एरिया आपको जिसका करखा के नाम से बुलाया जाता है, करखे के सारे लोग अच्छी तरह भली बात से परिचित हैं कि वो जमाना जिस समय के उस समय नेता हुआ करते थे, वो नेता आज का नहीं रहा। आज के नेताओं ने अपना काम करना, अपनी ड्यूटी समझना, अपनी ड्यूटी पे काम करना बंद कर दिया। आज के नेताओं ने अपना कर्तव्य निभाना बंद कर दिया। वो नहीं समझते कि हम नेता हैं, हम सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, जनता ने हमको चुना है तो हम जनता के बीच में जाके काम करेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जो सारे भूल चुके हैं, वो केवल विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, अन्य नेता बन जाते हैं, प्रधान बन जाएं या जिला पंचायत सदस्य बन जाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख बन जाएं, भूल जाते हैं कि हमें जनता की सेवा के करने के लिए चुना गया है और हम उस चीज़ को भूल रहे हैं, हम अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं हट रहे हैं। आज की नेताओं की स्थिति ये है। आज की पार्टियों की स्थिति बताऊं, पार्टियों का केवल सत्ता में रहना, कुर्सी संभाल लेना, कुर्सी पे बनाए रखना, कुर्सियां अपने कैसी बची रहे उनकी, ये तो काम वहां तक तो ठीक रहता है। उसके बाद जब काम शुरू होता है जनता की सेवा का, वो काम फिर बिल्कुल नहीं होता। फिर तो दरबार सजने लगते हैं लोगों के, उन नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के दरबार सजते हैं जिनके नेताओं ने आपकी पैरों की धूल छान ली, जिन नेताओं ने आपके पैर छू छू के, आपके भीख मांग मांग के वोट की आपके दरवाजे पर, क्या बताऊं मैं, इतना परेशान कर दिया होगा आपको उस समय कि आपको चैन नहीं लगने दिया, आपको ढंग से अपना काम नहीं करने दिया होगा। और नेता चुनने के बाद फिर अपने घर पे बैठ के दरबार लगाते हैं। ये बहुत खराब बात है। जनता का सेवक दरबार राजा कैसे हो जाता है, ये मैं नहीं समझ पाता कि राजनीति में विधायक बनने के, सांसद बनने के बाद वो राजा कहां से बन बैठता है, वो कहां से इतना ताकत आ जाती है, कहां से उनका घमंड आ जाता है, कहां से उतना गुरूर आ जाता है कि वो अपने को राजा समझ बैठा है, सेवक की बजाय वो राजा समझता है। ये बहुत गलत बात है। इस बात को सर्वजन सुखाय पार्टी ने पहचाना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय शिव प्रसाद यादव जी ने जाना और सर्वजन सुखाय पार्टी का आपके बीच में स्थापना की। सर्वजन सुखाय पार्टी नाम से भी आप समझ रहे होंगे इसका कुछ मतलब है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। प्रत्येक जन जन की पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी है।
पहली पार्टी ऐसी है जो आपके बीच में ऐसी आई है जो किसी जाति, धर्म और मजहब की बात नहीं करती। पहली पार्टी ऐसी है जो किसी विशेष जाति या विशेष समुदाय की बात नहीं करती है, ये सब जन की बात करती है। चाहे किसी जाति से हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, सारे लोगों के उत्थान की, विकास की बात करेगी तो सर्वजन सुखाय पार्टी करेगी। आपके सम्मान की बात करेगी, आपकी इज्जत की बात करेगी, आपके समस्याओं के निदान की बात करेगी तो सर्वजन सुखाय पार्टी करेगी। ये यहाँ से मैं वादा करता हूँ, संकल्प लेता ही पार्टी, यहाँ से मैं ऐलान करता हूँ कि आने वाला समय आपको पहचान समझ में आएगी कि सर्वजन सुखाय पार्टी सर्वोपरि अच्छी है, सर्वजन सुखाय पार्टी अच्छी थी, अच्छी रहेगी, ऐसा आपको महसूस होगा। जितनी पार्टियां हैं, जितनी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं हम सबको गुमराह किया अब तक। और हमारे बीच में कोई ऐसा नेता भी पैदा हुए, उन नेताओं को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया, या नेता अपने आप बैठ गए, उन्हें अपनी हार मान ली, या उनका उत्साह कहीं ना कहीं खत्म हो गया कि हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं इस मंच के माध्यम से, धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग बैठे हुए हैं लेकिन इसके बीच में आपका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में बैठे हुए, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने संकल्प लिया उन्होंने कि सर्वजन सुखाय पार्टी के माध्यम से आपके बीच में जा के आपकी जन जन की सेवा करनी है हमको। और आपकी जितनी समस्याएं हैं, देखिए बड़ी खास बात बता दूं आपको, आपने जो संकल्प लिया कि हमारा विधायक यदि चुन गया, मान लीजिए सिरसा विधानसभा से आपका विधायक चुना जाता है, तो सिरसा विधानसभा का विधायक कब तक हो सकता है राज दवाल लगाता रहा हो अपने घर पे बैठ के, वहीं पैर छूते हो हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जाके। लेकिन हमारा विधायक सर्वजन सुखाय पार्टी का सिरसा से निर्वाचित होगा तो आपके बीच में आएगा, वो घर पे बैठ के दरबार नहीं सजाएगा, आपके बीच में 10 से 5 तक आएगा। आपके 10 से 5 तक आपके गांव जाके उसको गांव चुनने होंगे, उसको 10 गांव चुनने होंगे, 5 गांव चुनने होंगे, उसमें भ्रमण करेगा गाड़ी लेके अपनी, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसको डीए मिलता है, टीए भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, सरकार देती है, पैसा देती है, वो खर्च करेगा, 10 बजे निकलेगा नहा धो के तैयार होके और आपके गांव में भ्रमण करेगा, पंचायत लगाएगा, मंच पे चौपाल लगाएगा, वह पूछेगा जैसे कि प्रशासन पूछता है, कलेक्टर आता है, एसडीएम आता है, चौपाल लगाता है, आपकी समस्याओं को पूछता है, लेखपाल को कहता है, सेक्रेटरी को कहता है, एसडीएम को कहता है, तहसीलदार को कहता है कि इनकी समस्याओं को सुनो, कोई चक्रोड की समस्या, नाली की समस्या, व्यक्तिगत समस्या, अन्य कोई समस्या है, उसको निदान होगा, सड़क कच्ची पड़ी हो, पक्की कैसे होनी है। ऐसे विधायक हम सर्वजन सुखाय पार्टी का निकला करेगा। सर्वजन सुखाय पार्टी का विधायक चुना अपने सिरसान से, शिकोबाद से, जसराना से, फिरोजाबाद से, टूंडला से, या प्रदेश में कहीं से भी चुना तो आपका विधायक, आपका संकल्प है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, विधायक को चैन से नहीं बैठने देंगे। विधायक होने के बाद वो ड्यूटी पे निकलेगा, अपने कामों को करेगा, सेवा करेगा आपकी। सेवक है वो कभी राजा कभी नहीं बन पाएगा। और जो राजा बनना चाहता है, इस पार्टी का आके या इस पार्टी में आके विधायक बनना चाहता है, तो घर बैठ जाए, उसको टिकट नहीं मिलेगी, यदि होगा भी तो उसको निशात खत्म कर दिया जाएगा। जाइए अपने घर बैठिए, राजा बनो, घर से बैठो। सेवक बनना है तो इस पार्टी में आके ज्वाइन करिए, आपको विधायक बनाती है, आपको सांसद बनाती है। ये हमारी पार्टी का संकल्प है, हमारी पार्टी का संकल्प है। आपके संकल्प पत्र भी बांटे जाएंगे, जिलाध्यक्ष आपको बांटेंगे। हमारी पार्टी का संकल्प भी है, हमारी पार्टी का संकल्प है कि यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है, सरकार बनाने में सहयोग करती है, तो हम इस पर ध्यान देंगे कि हमारे बच्चों को, नौजवानों को शिक्षा कम से कम इंटर तक हमारी फ्री हो, बच्चों की शिक्षा फ्री हो, बच्चों की यूनिफॉर्म फ्री हो, बच्चों की पुस्तकें पढ़ने की किताबें फ्री हो, आपके किसानों की बिजली फ्री हो, आपके कोई बिजली का किराया नहीं लगेगा। आप कितने भी चलाइए, पानी भरिए, खेत भरिए, सिंचाई करिए, सिंचाई आपकी बिजली से मुफ्त और नहर से मुफ्त, सारी सिंचाई आपको मुफ्त सेवा दी जाएगी, मुफ्त आपको किसानों को लाभ मिलेगा इसका। ये संकल्प लिया हमारी पार्टी ने, ये संकल्प लिया हमारी पार्टी ने कि घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसमें छूट दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ता बिजली विद्युत उपभोग करते हैं, उनको भी छूट दी जाएगी, उनका कोई बिल नहीं लगेगा। आप इतने यूनिट तक आप खर्च करते हैं तो आपका बिल माफ होगा, आपका बिल नहीं लगेगा। ये हमारे बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं, बहुत सारे हमारी योजनाएं हैं जो हमारी पार्टी ने सोच रखी हैं, लेकिन वो कामयाब कब होंगी, वो चालू कब होंगी, उनका क्रियान्वयन कब होगा, वो तब होगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सहयोग आपका होगा, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। केवल सपने हमारे आपके ऐसे ही रह जाएंगे। आप चाहो तो आपकी ताकत पूरी है, आपके अंदर ताकत है, जनता जनार्दन के अंदर ताकत है कि वो चाहे तो जिसकी सरकार गिरा दे और चाहे तो जिसकी सरकार बना दे। लेकिन सरकार में आने के बाद हमने ये भी सोचा है कि हम जितने भी कर्जे हैं, किसानों के कर्जे सभी के सभी, सबसे पहले सरकार बनते ही आपके कर्जे माफ होंगे। ये भी सोचा है कि जितने बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ऊपर हैं,
उनको 20,000 की पेंशन भी दी जाएगी। ये भी सोचा है, ये भी सोचा है कि जितनी हमारी विधवा माताएं बहनें हो जाती हैं उनको अच्छी पेंशन महीनेदारी पे मिलेगी। ये भी सोचा है। बेरोजगार नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। पहले मेरे कई सरकारों से सुना भी था, को सरकारें बनी उन्होंने पहले वादे किए इस बात के कि बेरोजगारी भत्ता मिला करेगा। किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला आज तक? नहीं मिला। एक सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है, केंद्र सरकार जो चल रही है भाजपा की, कभी बहुत बड़े हमारे पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने सुना इस भाषण को, मेरे कानों से सुना है, मैंने देखा भी है, उन्होंने कहा था कि सब प्रत्येक भारतवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या किसी के खाते में आए? हमारी सर्वजन सुखाय पार्टी ये वादा करती है कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो किसी कीमत पे हम नहीं कहेंगे। हमारी पार्टी एक मजबूत संकल्प लेकर चल रही है और उसको निभाने का काम हमारा है। आपने ये भी देखा होगा कि यहां अभी चली घोसी और कमरिया की बात चली थी। ये भी एक बात तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारा समाज जितना भी करखा है सब घोषियों यादवों का है, सारे के सारे घोषी यादव हैं। और जहां जहां कमरिया यादव की बात आ जाती है, एक परिवारवादी पार्टी और है जिसका नाम जानते हैं, मालूम कौन सी है? परिवारवादी पार्टी जिसका नाम समाजवादी पार्टी है। उसके नेता केवल परिवार, उसी के परिवार में पैदा होते हैं, उसके अलावा किसी कोई नेता नहीं बनता। सर्वेश यादव को जान कहां से टपक पड़ी, कितनी मेहनत की होगी वो तो वही जाने, वो व्यक्ति कि कैसे उसने टिकट पाई और क्यों पाई, कैसे पाई, वो जाने। सर्वेश यादव के अलावा कोई विधायक हो कहीं बाहर का तो मुझे बता दो। क्या फिरोजाबाद में अच्छे यादव ही रह गए? कोई फिरोजाबाद में नेता ही नहीं पैदा हुआ, किसी माँ ने पैदा नहीं किया? क्या कोई विधायक पैदा नहीं किया? MLA प्रत्याशी नहीं बन पाता है पूरे जनपद फिरोजाबाद में, पूरी लोकसभा फिरोजाबाद में? ऐसा नहीं है। परिवारवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। ये परिवारवाद भी हमको खत्म करना है। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी का वादा है। आप लोगों में से जो नेता जितने सब बैठे हैं, ये नेता बैठे, पता नहीं कहां से कौन निकल पड़े, मिथुन निकले कि कोई और निकले, कि भैया बैठे वो निकले, कि भैया बच्चे बैठे वो निकले, किसी को नेता बना सकते। मेरे परिवार का कोई नेता नहीं बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष माधव के परिवार का कोई नेता नहीं नेता बनेगा, हमारे समाज का बनेगा। हमारे पूरे करके मदनपुर ब्लॉक में कोई नेता निकालेंगे, विधानसभा सिरसाज में नेता निकालेंगे, जसराना में निकालेंगे, फिरोजाबाद में निकालेंगे, लेकिन पार्टी के परिवार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के परिवार का नेता नहीं बनेंगे। ये हमारी प्रदेश अध्यक्ष परिवार के पार्टी का कोई नेता नहीं बनेगा तो वो गलत होगा, वो परिवारवादी पार्टी का छाप कर लगेगी। हमें वो नहीं काम करना है। हमें काम करना है तो समाज के लिए काम करना है, सर्जन सुखाय की बात करनी है और प्रत्येक समाज में से हमें अपने नेताओं को चुनना है। अब आपको देखना है, सोचना है कि पार्टी हमें कौन सी चुननी है। बहुत पार्टियों के संकट सबको देख लिया है, अब की बार सर्जन सुखाय पार्टी को देखते हैं। पहली पार्टी है जो पहले प्रदेश में घोषियों की पार्टी का गठन किया गया है, पहली पार्टी आपकी। अब तक कोई पार्टी यादवों के पास, यादवों की बात करूं, विशेष जाति की बात करूं, हालांकि विशेष जाति की बात इसलिए करनी पड़ती है, यादव बाहुल हमारा क्षेत्र भी है। हम यादव ये सोचते हैं कि यादवों की पार्टी कौन? समाजवादी पार्टी, उसी को वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत हमको धोखा दिया है। 40 साल में हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी ने हमें धोखा के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अभी भर्ती की बात चली थी, लोगों की सूचियां तक फाड़ी गई। मैंने करेल विधानसभा से चुनाव भी लड़ा है, वहां के लोगों की पीड़ा यदि आप सुन लोगे तो आपको लगेगा कि वहां जहां घोषी यादवों के गांव में विधानसभा का चुनाव भी उपचुनाव लड़ा था, जो बाई इलेक्शन हुआ था करेल का। वह जहां जहां गया, जहां जहां घोषी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारी पूरी टीम गई, वहां घोषी यादवों के जितने गांव थे वहां की सड़कें अब तक कच्ची हैं, वहां निकल नहीं सकते। एक बरसात हो जाए तो आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकती है। और बगल में यदि उनके वर्ग का कोई गांव है तो वहां 3-3 लिंक रोड उनके गांव से जुड़े हुए हैं। वहां के बच्चे कम से कम 80% नौजवान नौकरी में लगे हुए हैं। और घोषी यादव समाज का पत्रकार महोदय भी बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा है वहां की गलियां कितनी खराब है, बरसात में पानी। ये गए थे हमारे साथ में, इन्होंने वीडियोग्राफी भी की। थोड़ा बरसात भी हो गई थी तो वहां गलियों में निकल नहीं पा रही थी नहाना हमारी माताएं बहनें। ये स्थिति, वो इतना अंतर क्यों? जबकि 1,25,000 करेल में वोटर है घोषी यादवों का और मात्र 25,000 वोट है दूसरे कमरियों का। ये स्थिति आपने पता होगा। लेकिन हमारा वोट लेके उनने हमें धोखा देते हैं, हमारा वोट लेके वो राजा बन जाते हैं, हमारा वोट लेके विधायक और सांसद बनते हैं। लेकिन चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उसके बाद काम कतई नहीं करता, काम पक्षपात के करता है। हम किसी कीमत पे ये काम नहीं होने देंगे। आपके साथ न्याय दिलाने का काम करेगी तो सर्जन सुखाय पार्टी करेगी, ये पक्की बात है। तो हम आपसे चाहते हैं
अब आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस गांव के इस प्रत्येक गांव में अपने एक एक जाके हमारे जितने लोग बैठे हैं, एक एक आदमी जहां बैठे, जहां चर्चा करे, जहां पंचायत लगी हो, जहां बैठ के हम भले ही काम कर रहे हो 4 आदमी, वहां चर्चा सर्वजन सुखाय पार्टी की कर देना, और वहां करके सर्वजन सुखाय पार्टी के कहना एक पार्टी आ गई, हमारी पार्टी अपनी जैसी लगती है, हमारे घर की पार्टी है, घर के नेता जैसे लगते हैं, आप जब चाहो। ये भी आपकी पक्की बात है कि आपको रात के 2 बजे फोन करना, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष किसी भी नेता को फोन करना, आपका फोन उठेगा, और विधायक तो आपका पक्का सेवक होगा ही होगा, और विधायक नहीं पार्टी उसको निष्कासित कर देगी उसी वक्त। यदि कहीं मालूम पड़ा कि ये विधायक नहीं राजा बन बैठा है, तो पार्टी का हमारा नेता नहीं माना जाएगा। ये मैं वादा करता हूं, आपसे ऐलान करता हूं उस बात का। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके सहयोग की जरूरत है कि आप जाके सर्वजन सुखाय पार्टी की चर्चा करें, आप सर्वजन सुखाय पार्टी की नीतियों को बताएं। सर्वजन सुखाय पार्टी सबके हित के लिए आई है, सबका सम्मान करने के लिए आई है, सबको इज्जत देने के लिए आई है। हमारे जिस समाज का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। हमारे समाज में नेता भी पैदा करने आई है, अपने ही समाज से, आपके ही समाज से, आपके ही क्षेत्र से कोई ना कोई नेता पैदा करेगी, और अपने आपको कहीं ना कहीं आपकी सारी समस्याओं का निदान करने में पूरा अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। ये सर्वजन सुखाय पार्टी का वादा है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, और पार्टी का अभी 2 साल की पार्टी नहीं हुई है, 19 अगस्त को हमारी 2 सालें पूरी होगी पार्टी को। और पार्टी अभी आपके 9 जिलों, तो कासगंज, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपके संगठन खड़े कर दिए हैं पार्टी ने। बोला बुंदेलखंड में आपकी पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है। बुंदेलखंड में बराबर आप प्रधान जी हैं, मेरे साथ गए बुंदेलखंड में 2 बार जा चुके हैं। आप इनको पूछिए, आपकी पार्टी कम से कम इस समय 15 जिलों में काम कर रही है, कम से कम 15 में, और 15 जिले एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती। 2 साल पूरे नहीं हुए अभी, पार्टी मजबूती की तरफ पूरी तरह बढ़ रही है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप हमें पूरा सहयोग करें। आपसे निवेदन है कि पूरे मजबूत करें हमारी पार्टी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के हाथों को मजबूत करें। आप स्वयं मजबूत होंगे, आपके काम होंगे, आपके बेरोजगारी खत्म होगी, आपकी नौकरियां मिलेंगी आपको, और नौकरियां सरकार बनती है। अब 27 में नहीं बनी, 27 में बगैर सर्वजन सुखाय पार्टी कोई सरकार नहीं बनेगी, ये भी हम यहाँ से विश्वास आपको दिलाते हैं। और अगली जो सरकार आएगी 32 में, 2032 में सरकार पूर्ण रूप से बहुमत में सर्वजन सुखाय पार्टी की बननी है। मुझे ऐसा, ये मेरा अपना मानना है, सर्वजन सुखाय पार्टी की सरकार होगी। और सर्वजन सुखाय पार्टी की सरकार होगी तो नौकरियां बैकलॉग से अभियान चला करके नौकरियां बच्चों को मिलेंगी। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बैठे हुए हैं घर पे बेचारे, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अहमदाबाद में, कोई गुजरात में, कहीं जाके दिल्ली, कहीं नोएडा अपने काम कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो नहीं, उनको सिपाहिया में भर्ती नहीं हो रही है, फौज में भर्ती हो रही, तो अग्निवीर 4 साल के लिए। सरकार ऐसी बढ़िया है, महंगाई इतनी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। खाद की समस्या आती है तो खाद देखते हैं, लाइन लगा के खाद लेनी पड़ती है हमको, खाद नहीं मिल पाती है हमको। जब खाद जैसी जो सरकारें मुहैया नहीं करा पाती, तो सरकार हमारी सेवा क्या करेगी, हमारे काम समस्याओं को दूर करेगी, जो खाद नहीं दे पा रही है। ऐसी सरकार केंद्र की सरकार है। प्रदेश सरकार की स्थिति बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अनुशासन बिल्कुल खत्म हो चुका है, इतनी अराजकता फैली हुई है, बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट चुकी हैं। ये प्रदेश सरकार की स्थिति है। मैं कहाँ की क्या बात करूं, देश की बात करूं तो देश की बात अभी आपने लड़ाई देखी होगी अमेरिका की, जरा से बात के पीछे अमेरिका के एक व्यक्ति ने, हमें पंचायत करने की आवश्यकता, हमारे बीच में सरपंच कभी नहीं आया, किसी सरकार के बीच हमारा सरपंच नहीं आया। हमारा सरपंच अब की बार अमेरिका बना कैसे, किस तरह से बने, किसने कह दिया कि आप पंचायत करिए, किसने कहा था, कि हमारे समाज ने कहा था, कि हमारे कि भारत देश के वासियों ने कहा था, कि हमारी सेना ने कहा था कि आप सरपंच बनाइए, आप पंचायत करवा लीजिए। क्यों आपने पंचायत कर ली बगैर पूछे बगैर बताए? जब आपने लड़ाई सेना के ऊपर छोड़ी तो सेना के ऊपर छोड़ते लड़ाई बंद होगी कि नहीं होगी? सरकार ये कर रही है, सरकार अपनी नाक कटा रही है, सरकार देश की नाक कटा रही है। हमारी रक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, बेहतर है, दुनिया के विकसित देशों से ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब राजनेता, जब हमारा बैठा हुआ नेता, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो देश को चला रहा है, जो वो कमजोर होता है ना, तो पूरा देश नहीं, पूरा समाज नहीं, सब कुछ कमजोर हो जाता है। वो स्थिति आज पैदा कर दी है प्रत्येक समाज का। प्रत्येक, क्या आप चाहते थे कि लड़ाई बंद हो जाए?
क्या आप चाहते थे पाकिस्तान को ना खत्म कर दिया जाए? क्या आप चाहते थे पीओके हमको ना मिले? हम चाहते थे पीओके हमको मिले और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म के दूसरा पाकिस्तान कोई और देश बनाया जाए, पाकिस्तान का नाम ही इस देश में न रहे। वो बढ़िया समय था, वो हमने खो दिया। ये देश की स्थिति है, ये सरकार की स्थिति है। तो बहुत बातें करें, ज़्यादा बात न करते हुए हम केवल आपसे निवेदन बस इतना करना चाहता हूं, सर्वजन स्वकाय पार्टी आपके बीच में आई है, नीतियां बहुत अच्छी हैं, इसको आगे बढ़ाओगे, आपका विकास होगा, आपके बच्चों का होगा, आपके भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सर्वजन स्वकाय पार्टी में आप जुड़िए और जोड़िए लोगों को। आप जितने नेता हमारे पदाधिकारी आज जुड़ने जा रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा उनसे भी निवेदन करेंगे वो आगे जुड़ें, अपने बुजुर्गों को बताएं, उनका आशीर्वाद लें, नौजवानों को बताएं, उनको नेता बनाएं। ये हमारा निवेदन आपसे प्रार्थना है कि ये ब्लॉक स्तर की जो मीटिंग है ये बराबर हर ब्लॉक में सभी जिलों में चल रही है। आज से आपका शुभारंभ हुआ है 15वें ब्लॉक से। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पावन जगह है, यहाँ से शुरुआत हुई है, तो मैं चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा इसका आगाज हुआ है, तो इसका अंतिम जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी होगी, इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा, हमारे सारे कार्यक्रम सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक नारा लगाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को विराम देता हूं। सर्वजन स्वकाय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे मजा नहीं आ रहा, मैं अकेला बोल रहा हूं, इतनी आवाज, इतनी फुर्ती है, उतना जोश है। तो आप कितने लोग हैं? कम से कम कई लोग बैठे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जोरदारी से आवाज लगाना बेटे, जोरदारी से। उधर बैठे वो भी। सर्वजन स्वकाय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है? सर्वजन स्वकाय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय भारत, जय जय सर्वजन स्वकाय पार्टी। धन्यवाद।